हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर संधि के 5 भेद में से दीर्घ संधि और गुण संधि। अब हम अगले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसा कि हमने अलग अलग उस पिछले वीडियो में हमने दिखाया था आपको, अलग अलग स्वरों से अलग अलग संधि होती है। जैसे कि समान स्वर आ से परे समान स्वर आ या ई, जो भी समान स्वर हैं आपस में मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। इसके बाद गुण संधि हमने बताया था कि ई को ए, ऊ को ओ हो जाता है गुण संधि में, तो ए ओ होता है अय। अब ये वृद्धि संधि में हम देखेंगे कि अय और औ होता है, यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ से परे अगर ए है, ऐ है या ओ है या औ है तो इनको वृद्धि होती है। ए को ऐ और ओ को औ हो जाता है, यानी ऐ और औ ये वृद्धि संधि के नियम है। जैसे तव, धन, ऐश्वर्य, यहाँ पर ह्रस्व आ है और यहाँ पर ऐ है, दोनों मिलाकर के तवैश्वर्य हो जाएगा। यहाँ पर तथा, धन, एव, यहाँ देखिए यहाँ दीर्घ आ है और यहाँ पर ए है। अब इन दोनों को मिलाकर दीर्घ आ और ए मिलाकर भी ऐ ही होगा, तो बन जाएगा तथैव। ठीक इसी प्रकार दंत, इसी प्रकार देखेंगे हम दंत और ओष्ठ, ओष्ठ बनेगा तो दोनों को मिलाकर बनेगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, यहाँ पर ऐ हो या ए हो, बनना क्या है औ। इसी प्रकार यहाँ पर आ हो, यहाँ पर ओ हो, तब पर भी बनेगा औ ही। यहाँ पर अगर औ होगा तो औदार्य, तब यहाँ पर ह्रस्व आ है और औदार्य, तो यहाँ औ होते हुए भी, यहाँ ह्रस्व आ होते हुए भी दोनों को मिलाकर तवोदार्य बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर हमें ऐ औ दिखाई दे वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे यण संधि, इसके आगे हम देखेंगे यण संधि। जैसे कि यण संधि में दिखाई दे रहा है या, तो ई, ऊ और री से परे, ई, ऊ, री से परे कोई भी असमान स्वर आ या उससे परे कोई भी असमान स्वर हो, असमान होना चाहिए। समान स्वर होता है तो पता ही ये दीर्घ संधि होती है। असमान स्वर होता है तो ई को, जैसा कि यहाँ दिख रहा है या, तो ई को या हो जाता है, ऊ को वा हो जाता है और री को रा हो जाता है। जैसे नि, इति, जैसे इति और आदि। यहाँ पर देखिए, यहाँ ई है, इसके असमान स्वर परे है। असमान स्वर यानी दीर्घ आ है और यहाँ ई है। ई को समझिए, ई को अगर हमने या बना दिया तो ये ता जो होता है ये आधा रह जाएगा, यानी कि इससे मात्रा हट गई है, मात्रा को या हो गया है, तो ये मात्रा विहीन होने के बाद ये आधा हो जाता है। इसका ई आगे ये यहाँ वाला लगा देंगे और ये जो दीर्घ आ है ये स्वर के रूप में इसमें मिलेगा, तो इन दोनों का मेल हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे या। अब बनेगा इत्या और ये दी लगा देंगे तो बनेगा इत्यादि। इस प्रकार देखिए, आप समझिए
अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं, वो हम समझा दें। इसी प्रकार ऊ को वा होता है, जैसे वधु धन आगमन। इसमें देखिए ये ऊ को वा बनना है, वा बना। अब ये वा और धा, ये वा और चूंकि धा में से मात्रा निकल गई है तो ये कैसा हो गया, हलंत वाला हो गया, यानी आधा हो गया। जब भी मात्रा, जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वर से पूर्ण होते हैं, तभी होता है उसमें स्वर लगा होता है, स्वर के बिना वो आधे होते हैं। तो इसका हम धा ऐसे बना लेंगे। जब इसका धा लगा, यहाँ पर ये जो दीर्घ आ है, इसकी यहाँ पर मात्रा लगेगी दीर्घ आ की, तो ये बन जाएगा वा प्लस होकर, और इसके बाद ये गमन लिख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा गमन। अब इधर का वा और इधर का धा इसमें ऐड कर दें। इस तरह से ये जो वा बना, ऊ को वा बना, और वा के बाद ये जो मात्रा थी इसमें मात्रा ऐड कर दी गई, तो ये बना। तो आपको देखना है कि जब ये ध्यान देना, इत्यादि जैसे बताया कि इति और आदि, इसमें बनाया गया है ई को या, तो ये या दिख रहा है या वा दिख रहा है, ये समझाया था पहले ही। तो या वा रा दिखता है यण संधि में। इसी प्रकार पितृ आज्ञा, यहाँ पर री को रा बनाना है, री को रा बन गया, तो ये ता जो आधा हो गया, ये ता आधा हो गया। अब जब ता और रा पास पास आ गए तो ये मिला के त्रा हो जाते हैं, और इसका दीर्घ आ इसमें लग जाता है, तो ये त्रा बन जाता है। अब बचा पी और इधर की तरफ ज्ञा, तो ये बना पित्राज्ञा। इस प्रकार से ये संधि बनी। तो पित्राज्ञा कैसे बना, ता हुआ इसका, रा बना री से, और इसमें रा लग गया। इसी तरह अगर पितृक्षा, देखिए इसी तरह ई की मात्रा भी बता दे रहे हैं, पितृ और इक्षा, यहाँ पर पितृक्षा, यहाँ री को रा बनाना है, और ये ता बनेगा ऐसे हलंत, तो दोनों मिलाकर त्रा हो जाएगा, और इसमें ई की मात्रा लग जाएगी, ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा त्रि, क्योंकि ये ई की मात्रा इस त्रा में लग जाएगी, ये तारा त्रि हो जाएगा। अब पी और आधा चा, इस तरह से ये बनेगा पितृक्षा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको अयादि संधि। अयादि संधि की भी ये ट्रिक बता दे रहे हैं। अयादि संधि में भी एक ट्रिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है आय, आय, यानी कि जब ए आय ओ औ से परे, यानी हमें बताना है ए आय ओ औ से परे कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो, तो उन्हें ए को आय, ओ को एक, आय को आय, ओ को औ, और औ को आव हो जाता है, औ को आव हो जाता है। तो जैसे बताया कि यण संधि में या, यण संधि में या से शुरू करें तो या वा और रा दिखता है, और अयादि संधि में अय, इसी से देख लेंगे अय, आय कैसे दिखता है। अब जैसे देखिए नी धन अन, इसमें ए को बनाना है अय, तो यहाँ पर ए को आय बन गया। इस ना को यहाँ उतारेंगे तो ये हलंत वाला हो जाएगा। अब ये देखते जाइए, इधर अन है, ध्यान दीजिएगा,
ये आय बना। जब ये आ इसमें या मिल जाएगा, या में मिल जाएगा, और ये ना आ में मिल जाएगा, तो ये ना पूरा हो जाएगा, या आ में मिल जाएगा तो या हो जाएगा, और ये ना बचेगा तो ये ना। इस प्रकार से ने धन अन बनेगा नयन। आय का उदाहरण कैसे बनेगा? जैसे बताया कि आय को आय हो जाता है, तो नय और अक यहां पर देखते जाइएगा ध्यान से। अब ये कैसे बनेगा नायक? देखिए, ये आय को क्या बना? आय कहा, आय होना है, आय को क्या होगा? आय होगा। जब आय हो गया तो ये ना यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ प्लस अगर करेंगे, इसको जोड़ेंगे दोनों को, ये ना हलंत हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आय हट गया, तो ये हलंत हो जाएगा। जब इसमें आय बन गया तो इस आ को इसमें मिला देने पर ना बन जाएगा, और ये या और आ मिल जाएगा तो या बन जाएगा। ये का बचता है अलग तो ये बन जाएगा। यानी कि हमें दिख रहा है आय और यहाँ दिख रहा है आय, तो या यानी कि आय दिख रहा है, आय आय। और इसी प्रकार औ और आओ, जैसे पो धन अन, यानी कि पवन। कैसे बना? अव दिख रहा, पवन, पवन बोलिए अव दिखता है। ओ को क्या बनाएंगे? अव, ओ को अव बना दिया, पा हलंत हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर अन उतार दिया। जब इन दोनों इसमें पा को आ को मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पा, यहाँ वा और यहाँ ना बन जाएगा, तो बन जाएगा पवन। यानी कि पोधन अन बनेगा पवन। इसी तरह पावक, पावक बनाने के लिए आओ, चारों उदाहरण देख लीजिए क्रम से, ए आय ओ आओ। और ये देखिए आय आय आओ, यहाँ पर अव दिख रहा है, आओ औ को देखिए इधर असमान स्वर आ रहे हैं बराबर, औ को यहाँ पर आओ बनाना है, आओ बना देंगे, और पा हलंत हो जाएगा, पा आओ, और उसके बाद इधर अक लगाएंगे, यहाँ पर पा और आ को मिला देंगे तो पा बन जाएगा, यहाँ पर वा और आ को मिला देंगे तो वा बन जाएगा, और ये का, पावक। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक। जो भी आपको समझ ना आए, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। गुड डे, हैव अ नाइस डे।